नमस्कार दोस्तों, 26 जनवरी 1842 का वो दिन जब एक गरीब परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है और उस जमाने में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये गरीब घर में पैदा हुआ बच्चा हजारों गरीबों का मसीहा बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं उन्हीं टांटिया मामा भील की बात कर रहा हूँ जिनका जन्म 26 जनवरी 1842 में मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के एक छोटे से गांव भद्रा गांव में हुआ। भारत के इतिहास में एक आदिवासी क्रांतिकारी टांटिया मामा भील ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने अंग्रेजों के पसीने छूटा दी। दोस्तों, अभी तक आपने टांटिया मामा भील के बारे में सिर्फ इतना ही सुना होगा कि टांटिया मामा भील अंग्रेजों से खाना लूटकर गरीबों में बांटते थे, इसलिए उनको गरीबों का मसीहा कहा जाता था, इसलिए उनको इंडियन रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता था। लेकिन इतनी ही बात नहीं है दोस्तों, आज आपका भाई टांटिया मामा भील ने आदिवासियों के लिए कितनी लड़ाई लड़ी और कितना संघर्ष किया, सब कुछ तुम्हारा भाई इस वीडियो में बताएगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मैं इतनी मेहनत करके आपके लिए हर नए वीडियो लेकर आता हूं, तो आपका भी तो फर्ज बनता है, 1 सेकंड लगता है, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, जब भारत में अंग्रेजों का राज था तब हमारे यहाँ हमारे आदिवासी भील लोग बहुत कम पढ़े लिखे और समझदार थे। और आपको तो पता ही है कि आदिवासी लोगों को जंगलों में रहना बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो आदिवासी भील लोग जंगलों में रहते थे और जंगलों में रहते थे तो उस जमाने में उनके पास जमीन खेत भी बहुत सारे थे, मतलब उनके पास खेतों की और जमीनों की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। लेकिन भारत में था अंग्रेजों का राज और जैसे ही अंग्रेजों को पता चला कि आदिवासी भील लोगों के पास जमीनें और खेत बहुत हैं, तो उन्होंने क्या किया कि आदिवासी जो भील लोग थे उनके जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। दोस्तों, इस कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखोगे तो ही समझ में आएगा। धीरे धीरे आदिवासियों के अधिकार और उनके जमीनों पर अंग्रेज इधर कब्जा कर रहे थे और इधर सभी आदिवासी जो लोग थे, गरीब लोग, वो बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने सोचा कि हम कैसे करके इन अंग्रेजों को भगाए, उनके सामने कैसे लड़ाई लड़े जिससे कि हमारे खेत खलियान, हमारे जमीनें इनसे बच सके। सभी गाँव वाले इतना परेशान थे और उसी के बीच एक टांटिया मामा भील करके एक व्यक्ति आता है और टांटिया मामा भील सभी गांव वालों के बीच में है, सभी गरीबों के बीच में है और उन्होंने कुछ भील लोगों को अलग छांटकर उनकी एक कमेटी बनाई और उनकी एक टीम बनाई जिससे वो अंग्रेजों से अपनी लड़ाई लड़ सके। साथ ही में मैं दोस्तों आपको बता दूं कि आदिवासी जो भील लोग हैं वो जंगलों में रहते थे, इसलिए उनको जंगल का हर एक कोना अच्छे से मालूम था। तो अंग्रेजों ने इधर कब्जा किया उनके जमीनों और उनके अधिकारों पर, तो एक तरफ टांटिया मामा भील और उनकी कमेटी ने जंगलों का फायदा उठा के जंगलों की सहायता से अंग्रेजों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया और अंग्रेजों के कई सैनिकों को काफी भारी मात्रा में नुकसान हो गया। इसके बाद दोस्तों युद्ध और बढ़ गया। इधर अंग्रेजों पर हमला करने के बाद अंग्रेज भी काफी आक्रोश में आ गए और इधर टांटिया मामा भील जो अपने आदिवासी जो गरीब लोग थे उनकी जमीनों को बचाने के लिए उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। दोस्तों, आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा करने के बाद जो गरीब लोग थे उनके जो रोजी रोटी चलती थी, जो खाना खाते थे, वो बंद हो गया क्योंकि वो अपने जमीनों से और अपने खेतों से ही सब कुछ पकाकर खाना खाते थे। लेकिन अंग्रेजों ने उन पर कब्जा कर दिया। इसके बाद लोग कहाँ पर अपनी खेती करते और कहाँ पर अपना भोजन पकाते जिससे कि वो अपना पेट भर सकते। इसके बाद दोस्तों टांटिया मामा भील पर जिम्मेदारियां और बढ़ गई। एक तो इधर अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे और एक साइड इधर गरीबों को खाना नहीं मिल रहा था, वो और प्रॉब्लम उनके बढ़ गई। इसके बाद वो अपनी रणनीति के साथ अंग्रेजों के गोदामों में जाकर इतना चालाकी से खाना चुराते थे, इतना चालाकी से वहाँ पर अनाज चुराते थे और वो जो अनाज था वो छुपा कर वो गरीबों में बांट देते थे। कई सालों से अंग्रेजों से खाना चुराकर गरीबों में बांटने वाले टांटिया मामा भील के बारे में अंग्रेजों को हवा तक नहीं लगी। अंग्रेजों से लड़ाई भी लड़ते थे और इधर गरीबों में खाना बांटने का भी काम करते थे। इसलिए दोस्तों उनको गरीबों के मसीहा के नाम से जाना जाता है, उनको इंडियन रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, टांटिया मामा भील ने अंग्रेजों को इतना परेशान कर दिया कि एक समय ऐसा आया कि अंग्रेज वहां पर भागने पर मजबूर हो गए। अंग्रेजों ने एक मीटिंग रखी और टांटिया मामा भील को बुलाया और उनकी सारी सेना और वहां के लोगों को बुलाया और टांटिया मामा भील से कहा कि हम तुम्हारे हक अधिकार और तुम्हारी जमीनों को छोड़ देंगे। दोस्तों, सबने सोचा था कि हमारे हक अधिकार वापस हमको मिल जाएंगे, हमारी जमीनें मिल जाएगी, यूं करके सभी लोग वहां पर गए। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता था कि ये टांटिया मामा को पकड़ने की साजिश हो रही है।
सभी लोग गए, लोगों के साथ टांटिया मामा भील भी गए, क्योंकि हमारे जो लोग हैं उनके हक अधिकार मिल जाए, उनकी ज़मीनें मिल जाए। दोस्तों, धोखे से बुलाकर टांटिया मामा भील को अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया और सन 1889 में उनको पकड़कर फांसी दे दी गई। दोस्तों, टांटिया मामा भील ने अपने हक अधिकार और अपने गरीबों के लिए जान न्यौछावर कर दी, इसलिए उनको गरीबों का मसीहा कहा जाता है। इसीलिए दोस्तों, हम 26 जनवरी को टांटिया मामा की जयंती बनाते हैं, टांटिया मामा भील की याद में।